Welcome friends, this is my third video and इस वीडियो में मैं मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस को कवर करूंगा जो कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का सेकेंड क्लासिफिकेशन है। इस फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट वीडियो में एडम स्मिथ की डेफिनेशंस इकोनॉमिक एज ए साइंस ऑफ वेल्थ को डिस्कस किया है। इस फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ में ऐसे बहुत से चीजें थी जिनको लेकर क्रिटिक्स किया गया और एडम स्मिथ के कंट्रीब्यूशंस के बाद में ऐसे बहुत से इकोनॉमिस्ट आए जिनकी और कई कंट्रीब्यूशंस हमें आगे पढ़ने को समझने को मिलते रहेंगे। इस फ्रेंड्स एडम स्मिथ के डेफिनेशंस को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की कैटेगरी में देखा जाता है और जो हमारे सामने जो स्लाइड है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस, इस डेफिनेशंस को देने वाले अल्फ्रेड मार्शल्स थे और अल्फ्रेड मार्शल्स को न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ऑफ स्कूल का फाउंडर माना जाता है। और अल्फ्रेड मार्शल एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे और उनके कई कॉन्सेप्ट्स आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलेंगे, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्जिनल यूटिलिटी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस और भी ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूं। मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस वाज गिवन बाय द ए मार्शल्स। सो स्टूडेंट्स इनका पूरा नाम अल्फ्रेड मार्शल्स था। Marshalls defined the term economics in his book Principle of Economics. According to him, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and the use of material requisites of well-being. There are numerous economists supported the welfare definition of economics. They are Professor A.C.P. Gough, Kahneman and Sir Beveridge. Yes, friends, एडम स्मिथ की इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस ने काफी कुछ कंट्रीब्यूशंस नहीं दिया एज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स में। उनके डेफिनेशंस में कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स रहे जिसकी काफी क्रिटिसिज्म्स किया गया और इस तरह के क्रिटिसिज्म्स से बचाने के लिए मींस अर्थशास्त्र को ज्यादा क्रिटिक्स ना किया जाए, तो इसके लिए अल्फ्रेड मार्शल ने 19th सेंचुरी में इकोनॉमिक्स की एक नई डेफिनेशन दी। मार्शल ने अपनी डेफिनेशन में वेल्थ की अपेक्षा मानव कल्याण पर अधिक बल दिया, मींस मैन वेलफेयर। और उन्होंने कहा कि वेल्थ मानव की जरूरतों को पूरा करने का एक साधन है जिससे कि उनके जो जरूरतें वो पूरा की जाती हैं, न कि केवल स्वयं को संतुष्ट करने का एक साधन है। मार्शल ने और जोर देकर कहा था कि वेल्थ मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य वेल्थ के लिए है। और आगे उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक तरफ वेल्थ का अध्ययन करती है और दूसरी ओर और अधिक महत्वपूर्ण पक्ष है वह मनुष्य का अध्ययन करती है। इस प्रकार से मार्शल ने मनुष्य को प्राथमिक स्थान दिया और वेल्थ को दूसरा स्थान दिया है अर्थशास्त्र में। स्टूडेंट्स, अल्फ्रेड मार्शल्स को सपोर्ट करने वाले और भी बहुत से अर्थशास्त्री थे
जिसमें से कि जो कि वेलफेयर डेफिनेशंस के सपोर्टर्स भी माने जाते हैं, जिसमें से कि एसी पीगो और कानेनन, सर बेवरिज का नाम लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की बुक है, जो 1890 में पब्लिश की गई थी, और यह इंग्लैंड के लिए एक डोमिनेंट कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किया था इकोनॉमिक्स में। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवहार में मानव जाति का अध्ययन है। यह अध्ययन व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया के उस हिस्से की जांच करता है जो कि प्राप्ति के साथ और भलाई की भौतिक आवश्यकताओं के उपयोग के साथ सबसे निकट से जुड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि इकोनॉमिक्स जो है नॉर्मल पर्सन की लाइफ की स्टडी करता है, उसके जरूरत के साधनों का अध्ययन करता है, उसके सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जिससे वो जुड़ा रहता है। फ्रेंड्स, इसको और डिटेल हम इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से समझेंगे। फ्रेंड्स, this slide is related to the characteristics of material welfare definitions. The material welfare definitions given by Marshall and others has the following main features. Students, यहाँ others में उनके supporters हैं, जिनका नेम आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है। So students, first is a study of mankind. Students, जो मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस हैं, इसमें मार्शल ने इकोनॉमिक्स को बताया है कि इकोनॉमिक्स जो है वह एक मानव जाति का अध्ययन करती है, या एक मानव जाति का अध्ययन है। स्टूडेंट्स, अध्ययन का जो कॉन्सेप्ट है, मींस स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि इकोनॉमिक्स जो है इन डेप्थ में और कंप्लीटली किसी चीज को समझती है। ओके, ये स्टडी है। अगर हम कहें कि स्टडी क्या है, तो स्टडी में हम किसी भी चीज की अगर हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम पूरी तरह से जानते हैं, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है, उसे कहते हैं स्टडी। तो इकोनॉमिक्स भी क्या करती है? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। यह मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसका अध्ययन करता है। मनुष्य जो है कई प्रकार की उसकी गतिविधियां होती हैं, मीन्स उसकी एक्टिविटी होती है। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में केवल हम इकोनॉमिकल या कह सकते हैं कि एज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही कंसीडर करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंसीडर नहीं करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसा कार्य या ऐसी गतिविधियां जिसे करने पर आपको दूसरों को पेमेंट करना पड़ता हो या आपको उसके बदले में कुछ मिलता हो एज ए मॉनेटरी बेनिफिट। जैसे कि आपने किसी के लिए कोई काम किया, ओके, लेकिन आपने पैसे के लिए काम किया, तो आप काम करेंगे, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। और ऐसे बहुत से एक्टिविटी होते हैं जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं मिलता। जैसे कि आपने अपने फ्रेंड का हेल्प किया, तो आपने अपने फ्रेंड का हेल्प फ्री में किया, तो आपका फ्रेंड आपको कुछ नहीं देगा सिवाय थैंक यू के। तो दिस इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि आपको अपने घर पे रहने का कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ता है, आप जो अपने घर पे खाते पीते हैं उसका भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मदर, आपके फादर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ देते हैं, उसके बदले में कुछ भी नहीं चार्ज करते। तो ये भी एक प्रकार की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही आती है स्टूडेंट्स।
तो फ्रेंड्स, अल्फ्रेड मार्शल का जो मेटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है वो ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वह एज ए मैनकाइंड की स्टडी करता है, और वह मैनकाइंड के स्टडी में उसके इकोनॉमिकल एक्टिविटी आते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है जो मनुष्य के भौतिक कल्याण से संबंधित है। अब भौतिक कल्याण क्या है? मीन्स मेटेरियल वेलफेयर, जैसे कि आपको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, जैसे आपको पढ़ने के लिए बुक चाहिए या लिखने के लिए नोटबुक चाहिए, तो नोटबुक आपको बेनिफिट कैसे पहुंचा सकता है, आपकी जरूरतों को पूरा कैसे कर सकता है। तो ये जो मैटर है ये इकोनॉमिक्स का मैटर है कि किस तरह के नोटबुक्स आपके लिए सुटेबल होगा जिससे आपकी नीड्स फुलफिल हो सके, कितने पेजों की नोटबुक की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इकोनॉमिक्स से कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और इकोनॉमिक्स ऐसे ही कई और नीड्स की स्टडी करता है मनुष्य के लिए, और उसकी नीड्स को कैसे फुलफिल किया जा सकता है जिसमें वह मानव संतुष्ट हो जाए। तो ऐसी स्टडी जो है वो इकोनॉमिक्स करती है। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का कहने का तात्पर्य यहां पर नॉर्मल पर्सन से है। फ्रेंड्स, हमने ये जाना है कि प्रत्येक व्यक्ति वह ज्यादा से ज्यादा कार्य इसलिए करता है कि वो धन कमा सके, और उस कमाए हुए धन से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे मिले वह उसके लिए कार्य करता रहता है। तो जो इस तरह की एक्टिविटी होती है, जो ये पर्सन इस तरह के कार्य करते हैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, यह एक आम पर्सन करता है, जैसे कॉमन मैन करता है। यह कोई नॉन एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, या हम कह दें कि नॉन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल है साधु का। ओके, साधु के लिए उसके लाइफ में किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ओके, वह बहुत कम साधन में रह सकता है, वह बहुत कम उसकी जरूरतें होती हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो मेटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है ये उसके पर लागू नहीं होता। इकोनॉमिक्स के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर लागू नहीं होते, क्योंकि उसे नहीं भी मिलेगा तो वो रह लेगा। तो ऐसे पर्सन के ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो इकोनॉमिक्स की जो मेटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन है वो केवल नॉर्मल या एज ए कॉमन पर्सन पे ही लागू हो सकते हैं। फ्रेंड्स, यही चीज है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स जो है वह पर्सनल और सोशल एक्टिविटीज ऑफ मैन जो भी रहे उसकी स्टडी करता है। ऐसा नहीं है कि केवल ये इंडिविजुअल की स्टडी करता है। हमने पिछले क्लासिफिकेशंस में देखा कि एडम स्मिथ ने उनके एजम्पशंस में ये कहा गया कि पर्सनल नीड्स और सोशल नीड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इकोनॉमिक्स किसी एक ही चीज की स्टडी कर रही है। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने इसको कहा कि ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल नीड्स हमारे अलग होते हैं, व्यक्तिगत हमारी जरूरतें अलग होती है। मेरी जरूरत अलग है, ठीक है, और मैं जिस समाज से आता हूं या मैं जिस समाज में रहता हूं उस समाज की जरूरतें अलग होगी, क्योंकि समाज में कई लोग होंगे तो समाज की जरूरतें अलग होंगी। तो इस तरह से इन्होंने डिफरेंशिएट किया, और इनका मानना था अल्फ्रेड मार्शल का कि इकोनॉमी जो है वो इंडिविजुअल एक्शन है। मींस एक एज ए नॉर्मल पर्सन अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए
जो भी एक्शन लेता है उसकी स्टडी करता है, या फिर जो सोसाइटी जो है जो एक्शन लेती है सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए उसकी भी स्टडी करता है। Yes, friends, fourth point is the study of material welfare. Yes, friends, हमने एडम स्मिथ के डेफिनेशंस में देखा कि इकोनॉमिक्स जो है वो केवल वेल्थ की स्टडी करती है, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार इकोनॉमिक्स जो है वह मटेरियल वेलफेयर का स्टडी करती है। मटेरियल वेलफेयर मतलब भौतिक कल्याण, मतलब ऐसे मटेरियल से, अगर मटेरियल मतलब जो भी वस्तुएं हैं, उस वस्तुओं से मानव के विकास के लिए, मानव की समृद्धि के लिए प्रयोग में लाई जाती हो तो उसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। इसमें इन्होंने फोकस देकर कहा है, जोर देकर कहा है कि जो चीजें नॉन मेटेरियल वेलफेयर हो, मतलब कि जो चीजें मानव के कल्याण के लिए नहीं है, जो वस्तुएं मानव के कल्याण के लिए नहीं है, मानव के प्रयोग के लिए नहीं है, वह इकोनॉमिक्स में नहीं काउंट किए जाते हैं, या इकोनॉमिक्स उन चीजों का अध्ययन नहीं करती है। ठीक है, मीन्स कहने का पर्पस स्टूडेंट्स यही है कि एडम स्मिथ ने भी इस चीज को कहीं ना कहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इसको वेलफेयर नहीं कहा है। उन्होंने कहा था जो चीजें स्केर्स हो और यूजफुल हो उसी की स्टडी इकोनॉमिक्स करती है। अल्फ्रेड मार्शल्स ने इसी चीज को कहा कि जो चीजें या जो मटेरियल मानव के कल्याण के लिए है उसी की स्टडी इकोनॉमिक्स करती है। बेसिक डिफरेंस स्टूडेंट्स यही है। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट इज द नॉर्मेटिव साइंस। तो स्टूडेंट्स, अल्फ्रेड मार्शल्स के डेफिनेशन के अनुसार इकोनॉमिक्स जो है वह मटेरियल वेलफेयर में या मटेरियल वेलफेयर के जो अन्य कारण हैं जिस वजह से मटेरियल वेलफेयर होता है या मटेरियल वेलफेयर जो अफेक्ट होते हैं उनका स्टडी करता है। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नॉर्मेटिव साइंस में ही होते हैं। साथ ही साथ नॉर्मेटिव साइंस होने से यह है कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंस का एक पार्ट है, और सोशल साइंस पार्ट होने की वजह से ये बाकी चीजों को भी स्टडी करता है, जिसमें से कि स्टडी ऑफ वेल्थ भी शामिल है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, एज ए नॉर्मेटिव साइंस में अल्फ्रेड मार्शल्स ने वेल्थ के साथ साथ मटेरियल वेलफेयर की स्टडी को भी कंसीडर किया है। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मैं क्रिटिसिज्म्स में मूव करता हूं। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस की कोई आलोचना ना की गई हो। इस मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस में भी कई आलोचनाएं की गई हैं। सो इसे हम देखते हैं। द मेन क्रिटिसिज्म्स आर, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्रिटिसिज्म जो है दैट इज द स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मीन। मार्शल की डेफिनेशंस के अनुसार इकोनॉमिक्स मनुष्य के सामान्य जीवन के अध्ययन तक ही सीमित है। रॉबिन्स के अनुसार सभी पुरुषों को एक आर्थिक समस्या है। सभी पुरुषों का मतलब महिलाओं को भी है स्टूडेंट्स, केवल पुरुष ही नहीं है, सभी व्यक्तियों को या कहें सभी आदमियों को एक आर्थिक समस्या है। यह समस्या जो है वो सीमित संसाधनों की है, लिमिटेड रिसोर्सेज, और तुलनात्मक रूप से वह बहुत अधिक तक हमारे चाहतों, जो हम कई तरह के चाहत रखते हैं और उस चाहत को पूरे करने वाले साधनों तक है। इस समस्या को कमी की समस्या कहा जा सकता है।
स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, अमीर हो या गरीब हो, सभी आदमी इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए इकोनॉमिक्स सभी पुरुषों का अध्ययन करता है। तो ये इनकी एक क्रिटिसिज्म रही है कि स्टडी दी ऑल टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मेन। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं था। ये मार्शल का मानना था कि इकोनॉमिक्स जो है वो सभी तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करती है, सभी मेन का करती है। लेकिन जो रॉबिन्स हैं, तो इनका कहना था कि सभी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो स्टडी करती है, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की स्टडी करती है, और वो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज वो एज ए ऑल द मेन से रिलेटेड होते हैं। तो ये इनकी क्रिटिसिज्म्स है। नेक्स्ट इज द रेस्ट्रिक्टिव स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, इस क्रिटिसिज्म में जो इकोनॉमिक्स का जो दायरा है उसको सीमित कर दिया गया है। रॉबिन्स के विचार में इस डेफिनेशन ने इकोनॉमिक्स के दायरे को केवल भौतिक वस्तुओं के अध्ययन तक सीमित कर दिया है, जो भौतिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। लेकिन जैसे कि गायक हो गए, डॉक्टर हो गए, शिक्षक या वकील की जो भी गैर भौतिक सेवाएं हैं, नॉन मेटेरियलिस्टिक सर्विसेज, जिनका इकोनॉमिक वैल्यू है, आर्थिक मूल्य है, तो इस प्रकार इकोनॉमिक्स का दायरा उन सभी वस्तुओं तक विस्तारित होना चाहिए जो प्रकृति में आर्थिक है। लेकिन हमने देखा कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस में केवल मटेरियल को ही कंसीडर किया गया और सर्विसेज को नॉन मटेरियल की कैटेगरी में रखा गया, और उनकी वैल्यू को इकोनॉमिक वैल्यू नहीं माना गया। ये भी एक क्रिटिसिज्म है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड इज लैक ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, मतलब कल्याण की स्पष्ट अवधारणा का अभाव होना। रॉबिन्स ने विचार व्यक्त किया कि इकोनॉमिक्स केवल साधनों की कमी की समस्या का अध्ययन है, इसका किसी भी तरह से औचित्य या अन्यथा साधनों से कोई सरोकार नहीं है। उनके अनुसार कल्याण का विचार धुंधला, अनिश्चित और अस्थिर है। कल्याण की अवधारणा जो है वह समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि धूम्रपान न करने वाला धूम्रपान को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानता है, वह इसे अपने लिए नकारात्मक कल्याण के स्रोत के रूप में लेता है, लेकिन धूम्रपान करने वाला इसे एक आवश्यकता मानता है जो उसके कल्याण को बढ़ावा देता है। एक मामले में यह दुर्भाग्य हो सकता है और दूसरे में वही चीज उसके लिए कल्याणकारी साबित हो सकती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है कि मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस का, ऐसा नहीं है कि हर एक मटेरियल से वेलफेयर ही होता हो। वह किसी के लिए वेलफेयर है, किसी के लिए नॉन वेलफेयर कंडीशंस में है। सो ये भी एक क्रिटिसिज्म रही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज द इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। स्टूडेंट्स, इसमें कहा जा सकता है या हम इसमें कह सकते हैं कि यह डेफिनेशन एक सैद्धांतिक प्रकृति है, जीवन के व्यवहारिक तरीकों से संबंधित नहीं है। मेटेरियलिस्टिक वेलफेयर यानी कि भौतिक कल्याण परिभाषा मानती है कि किसी व्यक्ति की जो भी एक्टिविटीज है या व्यक्ति की गतिविधियों को भौतिक और गैर भौतिक, आर्थिक और गैर आर्थिक में विभाजित करना संभव है। व्यवहार में आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच ऐसा कोई स्पष्ट अंतर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेफिनेशंस
एक इम्प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। लास्ट पॉइंट इज द नैरो व्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक संकीर्ण दृष्टिकोण। स्टूडेंट्स, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस जो है वो आर्थिक गतिविधियों के बारे में दो ही चीज बताती है। पहला कि भौतिक वस्तुओं से संबंधित है और कि ये मनुष्य के कल्याण को बढ़ाती है। रॉबिन्स के अनुसार यह एक अत्यंत संकीर्ण दृष्टिकोण है। आर्थिक गतिविधियां वे सभी गतिविधियां हैं जिनका संबंध सीमित साधनों और साधियों के बीच चुनाव की समस्या से है। ये गतिविधियां सामग्री या सारहीन प्रकार की हो सकती है। हम मार्शल की डेफिनेशन को यह कहकर जोड़कर देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक बेहतरी का एक इंजन है। मतलब अर्थशास्त्र को मानव कल्याण से जोड़ने और इसे एक उपयोगी विज्ञान बनाने का श्रेय मार्शल को ही जाता है। हालांकि इकोनॉमिक्स की यह डेफिनेशन इस कमजोरी से ग्रस्त है कि यह एक क्लासिफाइड डेफिनेशन है। इसने इकोनॉमिक्स के दायरे को सीमित कर दिया है। फिर भी कई इकोनॉमिस्ट इसे इकोनॉमिक्स की उपयुक्त परिभाषा मानते हैं क्योंकि यह एक सरल, स्पष्ट और यथार्थवादी है। इकोनॉमिक्स की मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशंस को प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा इकोनॉमिक्स की कमी की परिभाषा से बदल दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्रिटिसिज्म है। आपको स्टूडेंट्स, जैसा मैं बताते आया हूं कि आपको कई और बुक्स में या डिफरेंट ऑथर की तरफ से और क्रिटिसिज्म्स मिल सकते हैं। तो अगर आपको मिलते हो तो आप उनकी भी स्टडी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासिफिकेशंस मैं अगले वीडियो में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।